हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर अमित एक बार फिर से लेके आ गया हूं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो। तो क्या नाम है इस वीडियो का? जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है, कंपोजिशन ऑफ ब्रिक। मार्केट में ब्रिक्स अभी काफ़ी अलग अलग मटेरियल्स की बनने लगी हैं। जैसे अगर मैं बात करूं फ्लाई एश ब्रिक्स, जो आपने देखी ही होगी कहीं ना कहीं अपने आसपास में जहां आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने नेसेसरी कर दी है। गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं आजकल वहां फ्लाई एश ब्रिक्स ही यूज़ होती हैं और कहीं कहीं हमें प्राइवेट कामों भी देखने के लिए मिल जाती हैं। लेकिन फिर भी मैं आज जो बात करूँगा वो बात करूँगा रेड ब्रिक्स के बारे में। यानी जो रेड ब्रिक होती है उसके अंदर ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हम उस ब्रिक को इतनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है जिससे हम अपना घर बना सकें। तो उसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें बात करें हम, तो जो हमारा स्टार्ट होता है ब्रिक कंपोजिशन से, तो इसके अंदर ऐसे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स वो देख लेते हैं। तो जो सबसे पहले आता है इसके अंदर सिलिका आता है, जो इसकी वेट के परसेंट से 50 to 60% होना चाहिए। नेक्स्ट आता है एल्यूमिना, जो इसके वेट के परसेंट से 20 से 30% होना चाहिए। लाइम, जैसे हम चूना भी बोल सकते हैं, जो होना चाहिए 2% से लेकर 5% तक। आयरन ऑक्साइड 7% से कम रखते हैं और मैग्नीशिया का जो परसेंटेज होता है वो होता है हमारे पास 1% से कम। जैसा कि आपको इस स्क्रीन में दिख रहा है, ये हमारी रेड ब्रिक्स है जिसका साइज 19 बाई 9 इंटू 9 सेंटीमीटर, अगर एमएम में बात की जाए तो 190 इंटू 90 इंटू 90 एमएम में पाई जाती है। लेकिन अगर हम जब इस पर मोर्टार करते हैं तब इसका साइज हो जाता है 20 इंटू 10 इंटू 10। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये इंग्रेडिएंट्स आपसे कोई इंटरव्यू में भी पूछ सकता है कि हम जो ब्रिक बना रहे हैं उस ब्रिक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उनका कितना कितना परसेंट होता है। तो हम एक ऑर्डर में याद कर लेते हैं। उसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है सलीम। तो S4 यहाँ पे स्टैंड करता है सिलिका का, A स्टैंड करता है एल्यूमिना, L स्टैंड करता है लाइम, I4 आयरन ऑक्साइड एंड M4 मैग्नीशिया। तो अब हमने बात तो कर ली कि इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे इन्हीं इंग्रेडिएंट्स का यूज क्यों किया गया है, इसके अलावा और कोई क्यों नहीं। तो भाई यहाँ पे हर इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करने का पर्पस अलग अलग है। यानी कि हमने जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स मिलाए हैं उनका कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए हमने वो इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलिका। तो भाई हम इसमें सिलिका क्यों मिलाते हैं? तो सिलिका मिलाने का पहला रीज़न होता है कि सिलिका इम्पार्ट्स हार्डनेस टू द ब्रिक। यानी कि सिलिका जो इसके अंदर होती है वो हमारी ब्रिक को हार्डनेस प्रोवाइड करती है। यहाँ पे हार्डनेस से हम बोल सकते हैं, यहाँ पे इसको स्ट्रेंथ से कंपैरिजन मत करना है। स्ट्रेंथ अलग है, हार्डनेस अलग है, मतलब ये हार्ड कठोर हो जाती है। नेक्स्ट जो आता है, इट आल्सो इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी एंड रेजिस्टेंट टू हीट। अब भाई हार्डनेस बढ़ेगी तो इसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी हो जाती है और ये हमारे रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती है हीट से, यानी गर्मी ज़्यादा अंदर नहीं आएगी। नेक्स्ट है गुड ब्रिक कंटेन अबाउट 55% ऑफ सिलिका। जैसा कि मैंने आपको बताया सिलिका का परसेंट 50 से 60% के बीच में होना चाहिए, लेकिन जो एक अच्छा अमाउंट होता है वो होगा हमारा 55% तक। अगर हमारा उसके अंदर सिलिका है तो ब्रिक काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होगी। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट आता है इसके अंदर, एक्सेसिव सिलिका में लीड टू ब्रिटल और वीक ब्रिक्स। भाई हर चीज़ के प्रॉफिट होते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं, तो वैसे ही सिलिका का नुकसान है। अगर हम उसको एक सेम अमाउंट में नहीं डालेंगे, यानी कि 50 से 60% के बीच में नहीं रखेंगे, अगर हमने उसकी मात्रा को ज़्यादा बढ़ा दी तो हमारी जो ब्रिक है वो कैसी हो सकती है? ब्रिटल यानी भंगुर भुरभुरी हो सकती है। और कैसी हो जाएगी? कमजोर ईंट हो जाएगी। और ऐसी कमजोर ईंट को हम अपने स्ट्रक्चर में कभी भी यूज नहीं करना चाहेंगे। नेक्स्ट जो बात करते हैं, हम बात करेंगे एल्यूमिना की। तो एल्यूमिना के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है हमारे पास, इट गिव्स प्लास्टिसिटी टू द ब्रिक्स। यानी ये हमारी ब्रिक को प्लास्टिसिटी देती है। अब आप सोच रहे होंगे ब्रिक तो काफ़ी हार्ड होती है, वो तो उसके अंदर तो कहीं से ही प्लास्टिसिटी नहीं होती है। तो ये इसलिए मिलाया जाता है कि जब हम ब्रिक्स को कास्ट करते हैं तो उसकी मोल्डिंग अच्छे से हो सके, वो मोल्ड अच्छे से हो पाए, इसलिए हम उसके अंदर क्या मिलाते हैं? एल्यूमिना मिलाते हैं। नेक्स्ट जो आता है, इट एक्ट्स एज अ सीमेंटिंग मटेरियल इन रॉक ब्रिक। तो भाई चिपकाने का काम कर रहा है, सीमेंटिंग मटेरियल का काम करता है। जैसे अगर मैं अपनी कंक्रीट बना रहा हूँ, उस कंक्रीट के अंदर सीमेंट ही ना डालूं तो वो कंक्रीट आपस में क्या होगा? मिक्स ही नहीं होगा, बाइंड ही नहीं होगा, सेट नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर मैं ईंट का जो मटेरियल मिक्सचर ले रहा हूँ, अगर उसके अंदर एल्यूमिना नहीं होगा तो वो ठीक तरीके से बाइंडिंग उसकी नहीं होगी। गुड ब्रिक कंटेन अबाउट 30% ऑफ एल्यूमिना। अगर हमारे अच्छी ब्रिक बनाए तो उसके अंदर कम से कम 30% का एल्यूमिना होना चाहिए। तो अब जो फोर्थ पॉइंट आता है वो है, एक्सेस एल्यूमिना में रिजल्ट इन दी श्रिंक, रैप और क्रैक इन दी ब्रिक ऑन बर्निंग और ड्राई।
यानी जब हम अगर इसकी मात्रा को ज़्यादा मिला देते हैं एल्यूमिना की मात्रा को ब्रिक के अंदर, तो इससे क्या होने वाला है, जब हम ब्रिक को बर्न करेंगे या सुखाएंगे तो उसके अंदर श्रिंकेज आ सकता है, यानी कि हमारी ब्रिक सिकुड़ सकती है, टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, या उसके अंदर दरारें आ सकती है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारे पास लाइम। लाइम को बेसिकली हम चूने के नाम से भी जानते हैं। तो जो इसका तो लाइम का जो बेसिकली यूज़ होता है, वो होता है इट हेल्प सिलिका मेल्ट एट अ लोअर टेम्परेचर एंड बाइंड द पार्टिकल द ब्रिक टुगेदर। यानी कि इसका जो मेनली काम होता है वो होता है मेल्ट कराने का। किसको मेल्ट कराने का? सिलिका को। लो टेम्परेचर पर भी ये इसको मेल्ट करा देता है, जिससे हमारी जो ब्रिक होती है अच्छे तरीके से बाइंड हो जाती है और उसे स्ट्रेंथ मिल जाती है। इट आल्सो रिड्यूस द श्रिंकेज ऑफ ब्रिक्स। ये ब्रिक को श्रिंक होने से रोकता है। गुड ब्रिक कंटेन अबाउट 1% ऑफ लाइम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लाइम का परसेंटेज लेस देन 1% होता है, या 1% के बराबर भी हम रख सकते हैं। तो गुड ब्रिक कंटेन अबाउट 1% ऑफ लाइम। नेक्स्ट जो आता है, एक्सेस लाइम कॉजेज दी ब्रिक टू मेल्ट एंड लूज शेप। सिमिलरली जैसा हमने उसके अंदर एल्यूमिनियम ज़्यादा मिला देते तो वैसे ही इसके अंदर हो सकता है कि अगर हम लाइम ज़्यादा मिला दें तो हमारी ब्रिक मेल्ट हो जाए, या जो उसकी शेप थी, जिस तरह की हम शेप चाह रहे थे उस तरह की शेप हमको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो आता है आयरन ऑक्साइड। अब आपको ईंट का कलर लाल जो दिखाई देता है वो इसी चीज़ के कारण दिखाई देता है, आयरन ऑक्साइड के कारण। तो इट इम्पार्ट्स अ रेड कलर टू दी ब्रिक। ये रेड कलर प्रोवाइड करता है हमारी ब्रिक को। गुड ब्रिक कंटेन अबाउट 8% ऑफ आयरन ऑक्साइड। कम से कम हमारे पास इसके अंदर 8% आयरन ऑक्साइड होना चाहिए। इट हेल्प सिलिका टू फ्यूज एट अ लो टेम्परेचर। ये भी हमें क्या करता है, हेल्प करता है सिलिका को फ्यूज कराने में लो टेम्परेचर पर। लास्ट जो आता है हमारे पास वो आता है मैग्नीशिया। इट गिव्स येलो टिंट टू द ब्रिक्स। कभी कभी हमें ब्रिक हल्की सी एकदम येलोइश दिखती है तो वो इसी के कारण होती है, मैग्नीशिया के कारण। मैग्नीशियम डिक्रीज श्रिंकेज, ये हमारे श्रिंकेज को रोकता है। अन एक्सेस अमाउंट ऑफ मैग्नीशिया कॉजेज ब्रिक टू डिके। अगर हम ज़्यादा अमाउंट में मैग्नीशियम ला देंगे तो हो सकता है हमारी ब्रिक खराब हो जाए, डैमेज हो जाए। गुड ब्रिक कंटेन अबाउट 5% ऑफ मैग्नीशिया। ये मिनिमम हमारा 5% मैग्नीशिया इसके अंदर होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपके लिए ऐसे काम के और वीडियो लाता रहूँगा। अगर आपको भी इस वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो हमारी कंपनी है सिविल गुरुजी, ये सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ हम इंजीनियर को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं ऑफलाइन। तो हमारा हर महीने की 1 तारीख को बैच स्टार्ट होता है। अगर आपको भी ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है ऑफलाइन और ये सारी चीज़ें सीखनी है सिविल गुरुजी के साथ रहते हुए, तो आप अभी कॉल करें 9111001234 पर। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो ये आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।